बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये ख्वाहिश तो है, ये तज्ज़िये भी दो नंबर हैं कि जी ख़त्म शुद, तहरीक इंसाफ ख़त्म शुद, इमरान खान ख़त्म शुद। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 3 साल में कभी तारीख़ में नहीं देखा गया पाकिस्तान की कि जो जुल्म तहरीक इंसाफ के साथ, इनकी लीडरशिप के साथ हुआ है, किसी जमात के साथ हुआ हो। और फिर इसके बावजूद कोई एक दिन ऐसा नहीं है गुज़श्ता 3 साल में कि जिस दिन इनकी कोई एक्टिविटी ना नज़र आई हो, कहीं इन्होंने बात ना की हो। सब जबर तशद्दुद के बावजूद आज तक लोगों को पकड़ा जा रहा है, उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग निकलते हैं। विफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में क्या हुआ, ये इंसाफ यूथ विंग के लोग निकले, नौजवान निकले और उन्होंने वहाँ पर इमरान खान के लिए नारेबाजी शुरू कर दी। ये देखिए ज़रा। अब ये फ्लैश रैली आप कह सकते हैं। अब जाहिर है कि इस पर भी मुकदमे दर्ज होंगे, इस पर भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कौन सा कोई नई बात है, मगर देखिए ये होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, फिर भी लोग निकलते हैं। कभी नहीं इस तरह से देखा गया। मुसलसल कारकुनों को इंगेज रखना, अपने वोटर से ताल्लुक़ रखना, यही तो बात है कि इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी हुई, उसकी वीडियो तस्वीर तो आज तक नहीं चल सकती, लेकिन जग हसाई हुई, मजाक बना कि जी क्या कासिम के बाप कहें, बानी पीटीआई का जी नाम नहीं चल सकता, नीचे भी कोई उनके नाम के हवाले से बयान नहीं चल सकता। सोशल मीडिया को बंद किया गया, ट्विटर को बंद किया गया। लेकिन आप देखिए सारे का सारा जो रिवायती मीडिया है वो बैठ गया कि उसके तज़किरे के बगैर बाकी क्या है। किस चीज़ का आप जिक्र करेंगे पाकिस्तानी सियासत में? नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, MQM का, जो इनके इत्तेहादी हैं सारे, इन्हीं का जिक्र करेंगे? क्या बचेगा? किसकी बात करेंगे आप? तो सहाफ़त तो होती है कि आप अपोजिशन की बात करते हैं, आप हुकूमत पर तनकीद करते हैं, हुकूमत की गलत पॉलिसियों की निशानदेही करते हैं, लोगों के सामने लाते हैं कि हुकूमत के जो फैसले हैं उनके क्या असरात आ रहे हैं, उन्होंने क्या किया है। बाकी अगर हुकूमत का ही प्रोपेगेंडा करना है तो हुकूमत के पास तो अरबों रुपया पहले ही है जो वो मीडिया पर लगाते हैं, जो उनके पास वज़ारत इत्तलात व नशरियात है जिसकी वो तरोईज करते हैं, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके पास PTV है जिसका हर महीने आपसे जुर्माना लिया जाता है कि आप देखें ना देखें, आपने बिजली के बिल में पैसे ज़रूर देने हैं। तो ये जो इंगेज रखा हुआ है इमरान खान ने, उसके बावजूद कि नाम नहीं लिया जा सकता, कुछ नहीं, उसकी वजह से देखें कि अभी भी मुतहरिक है, जमात मौजूद है, उसकी लड़ाई के चर्चे है, जमात की बात वही हो रही है कि जी क्या है क्या नहीं, किस तरह से बात चल रही है। मैं देख रहा था फैसल चौधरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी माइनस तो मियाँ नवाज शरीफ हुए हैं कि वो रायगढ़ में अभी जाओ जी, बस उनको प्रोटोकॉल दे दो, कभी मरी ले जाओ, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, कोई फैसला कोई बात उनसे है ही नहीं। यहाँ तो शहबाज शरीफ से कोई फैसला है, कोई बात नहीं है, जो वज़ीर-ए-आज़म बने बैठे हैं, बाकी तो छोड़ ही दीजिए नवाज शरीफ की क्या बात है। अच्छा, ये एक क्लिप वायरल हो रहा है हामिद मीर साहब का, ज़रा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। जो है वो सदर भी बन जाता है और कैदी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाता है और कैदी जो है वो फेडरल मिनिस्टर भी बन जाता है। लेकिन ये जो लोग सरकारी नौकरी में होते हैं ना, अपने आप को सियासतदानों से ज़्यादा ताकतवर समझते हैं, उनका अंजाम जो है उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं और कुछ नहीं कहूँगा। यही बार बार कह जा रहा हूँ, वक्त बदलते देर नहीं लगती। वक्त बदलते देर नहीं लगती। कैदी सदर भी बन जाता है, वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाता है, लेकिन सरकारी अफसर जो है उसका मुस्तकबिल कुछ नहीं होता। अभी हमने काजी फाइज़ ईसा को देखा है और भी बहुत से लोग, मिसालें हैं। मतीउल्लाह जान साहब गंडापुर साहब से पूछते रहे कि आपने क्यों बजट पेश किया इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर, क्या ज़रूरत थी? उन्होंने कहा जी हुकूमत गिरा देते। उन्होंने कहा कौन सी आइन की शक है, किस तरह हुकूमत गिराई जाती? तो बता रहे थे कि जी मुझे तो ये बताया गया, इस तरह से किया गया। फिर गंडापुर साहब जो हैं फिर वो बड़े सख्त बयान दे रहे हैं। मैं बड़े साफ अल्फाज में बता रहा हूँ कि IMF के साथ एक प्रोग्राम अभी आना है, इस वक्त फिर हमारा रवैया भी यही होगा। फिर ये बंदे भेज देते हैं बड़े अच्छे बनकर लेक्चर देने के लिए और कहते हैं कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के लिए काम करो, ये पाकिस्तान के लिए हमें IMF के पास जाना है, हमारा साथ दो। पाकिस्तान का ठेका हमने उठाया हुआ है, अली मीन गंडापुर। अब फिर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर से नीचे चले गए हैं स्टेट बैंक के, और कहा जा रहा है 2 अरब डॉलर से ज़्यादा की अचानक कमी हुई है, कुछ शायद रकम कहीं देनी होगी। ये हालात हैं। और दूसरी तरफ देख लीजिए, कोई इस्तेहकाम या कोई पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन, उसकी तरफ कुछ नहीं कहा जा रहा। बयानात से बढ़कर बात अब कुरान पर हलफ तक आ गई है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, इमरान खान के नज़रियात को लेकर कभी भी किसी लालच और डर में नहीं आऊँगा। मैं ये अहद करता हूँ अपने दीन और अपनी मिट्टी का वफ़ादार रहूँगा। मैं अहद करता हूँ कि मैं अपने लोगों से मुखलिस रहूँगा, अपनी अक्ल के मुताबिक इंशाअल्लाह मसाइल की बेहतरीन हल की कोशिश करूँगा। सरार खान काकड़, उन्होंने कुरान मजीद पर ये हाथ रख कर ये हलफ दिया है। देखिए ये वीडियोज़ सामने आ रही हैं।
मैं सालार खान काकड़ हल्फन ये अहद करता हूँ ये कि देखिए किसी लालन शेल्टर में नहीं होगा। लोगों को साथ मेरा बैठाकर कहना ये वीडियो है। फिर लोगों को अगर पकड़ लिया जाए, उन पर तशद्दुद किया जाए, उनसे कोई और तरह का काम लिया जाए तो वो तो फिर जान बचाने के लिए कुछ और कर दें, वरना देखिए कुरान पाक पर इस तरह से हलफ पहले भी इनको देने पड़ेगी, हम पीटीआई में ही जाएंगे इलेक्शंस के बाद, लेकिन बड़ा कुछ होता रहा। मोहम्मद ज़ुबैर कहते हैं मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को अब कोई माइनस कर सकता है, इसे सिर्फ अवाम माइनस कर सकती है और पाकिस्तान की अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। और अच्छा ये जी अली मीन गंडापुर पर तनकीद हो रही है कि अली मीन आज दही लेने के लिए पिज़्ज़ा शॉप चले गए, जाके उन्होंने 2 किलो दही मांगी, पिज़्ज़ा शॉप से दही मांग रहे थे। इन्होंने कहा कि बहन तुसी गलत जगह आ गए हो, जानबूझकर ऐसी रंगबाजियां कर रहे हैं। यानी मंसूर अली शाह साहब की अदालत में जाने की क्या ज़रूरत थी, चीफ जस्टिस याहिया खान के पास जाना पड़ेगा, उन्होंने सुननी नहीं थी, उन्होंने कहा चलो इधर अदालत में जाते हैं, खबर तो बनेगी। तो इमरान खान के माइनस होने की, तो इन्हें माइनस करने की ख्वाहिश रखने वाले क्या नवाज़ शरीफ, जहांगीर तरीन, राजा रियाज, परवेज़ खटक भला कहीं मैटर करते हैं, जिन्होंने उनको माइनस करने की कोशिश की थी। मखदूम जावेद हाशमी बहुत अरसा साथ रहे नून लीग के पहले दिन से, जब मियाँ नवाज शरीफ भाग गए थे यहाँ तब भी ये जेल काटते रहे, मुशर्रफ दौर में बड़ी खौफनाक इन्होंने जेल काटी। कहते हैं ख्वाजा आसिफ का बाप भी ज़ियाउल हक के कदमों में बैठा करता था और इसकी नौकरी करता था। ख्वाजा आसिफ भी इसलिए हाइब्रिड निज़ाम को अच्छा कह रहा है क्योंकि वह वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाहिशमंद है। नवाज शरीफ ने जब भी मुज़ामत की डील करने के लिए की, मुज़ामत इसलिए थी कि डील में जाए, वो कहती मरीम साहबा कहती थी मुज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी। नवाज शरीफ ने जब भी मुज़ामत की डील के लिए की, 8 फरवरी को सिंबल ना होने के बावजूद, पोलिंग एजेंट्स तक ना होने के बावजूद आवाम ने इमरान खान को वोट दिया और वो अभी तक इस निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। शहबाज शरीफ तो अपनी मर्ज़ी से पानी नहीं पी सकता, इससे मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। खान ठीक ही कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात किए जाएँ जो इस निज़ाम पर हावी हैं या इस निज़ाम पर उन्हीं का कंट्रोल है, तो बाकियों से बात करने का फ़ायदा नहीं। ईरान इसराइल के हवाले से, गज़ा के हवाले से बड़ी खबर आई है। अमेरिका और इसराइल गज़ा में जंगबंदी के लिए तैयार हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है, उसमें क्या कहा जा रहा है जी, हमास क़यादत जलावतन हो, 4 अरब ममालिक गज़ा का कंट्रोल संभालेंगे, सऊदी अरब और शाम इसराइल को तस्लीम करेंगे, मकबूजा मगरबी किनारा इसराइल का होगा, इसराइल फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करेगा, इसराइल मुग़वी रिहा होंगे। ये शराइत हैं कि जिनके ऊपर चल कर एक तरह से, यानी ये ज़्यादातर तो इसमें इसराइल की मानी जाएंगी। फिर ये खबर भी आ रही है जी कि ईरान इसराइल जंग के ख़ात्मे के बाद अब ईरान इसराइल जंगबंदी में मस्जिद अक्सा को 12 रोज़ बाद मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। तो ये जो मज़ामत दिखाई है ईरान ने, उसके बाद उसके असरात देखिए। अमेरिका को लगा ईरान सेहूनी हुकूमत को मुकम्मल तबाह कर देगा तो जंग में शामिल हो गया खामेनेई। ये सुप्रीम लीडर ईरान के वो कह रहे हैं कि इसलिए अमेरिका मदद को आया कि उनको लग रहा था कि ये तो इसराइल बिल्कुल ही, इनकी हुकूमत ही फारिग हो जाएगी, तो फिर अमेरिका को मदद के लिए आना ही पड़ा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।